अज़ीम जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो सर ज़रा बताएं कि पिछला साल तो जैसे तैसे मामलात हो गए, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द न्यू ईयर, उसका आज तीसरा दिन है। तो इस साल कैसा रहेगा अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू के तौर पे जानूँ तो पाकिस्तानियों के लिए? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, इस साल या इस महीने की बात कर रहे हैं आप? चले महीना बता दें, महीना बता दें। साल किया तो आपको पूरा 1 घंटा लग जाएगा मेरे प्रोग्राम में। तो सर दरिया को कूजे में बंद करना भी तो एक फ़न है ना सर, लेकिन चले आप महीने का बता दें। वो अच्छा टरखाने वाला काम करना है, चलें वो कर लेते हैं। श्योर। देखें मैं आपको बताता हूँ दरिया को कूजे में बंद करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बिस्मिल्लाह करेंगे ना, इस महीने से एरीज़ वालों का अगर देखा जाए, तो जो जनवरी का महीना है वो उनका 12 तारीख से जो है ना उल्टी चाल में जो उनका रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है स्टार, वो ठीक होना शुरू होगा। सबसे पहले तो एरीज वालों का, तो जब ठीक होगा तो उनके जो मामला कुछ के रुके हुए हैं इस दौरान, ये नहीं कि किसी के काम होते नहीं है, काम हुए भी होंगे, मगर मोस्टली ज्यादातर लोगों के काम रुक जाते हैं, तो वो 12 जनवरी से सही होना शुरू होंगे। उसके बाद टॉरस वालों की बारी है। टॉरस वालों का जो है 9th हाउस में गया हुआ है, वो बहुत अच्छा इस वक्त उनका फेज अपने उससे गुजर रहे हैं, पीरियड्स है जिसमें आप ट्रैवल हो सकता है, उनके कोई लिटिगेशन के मामला थे वो दूर हो सकते हैं, कोई अपना नया काम स्टार्ट करना चाह रहे थे वो उनका इस महीने जनवरी में हो सकता है। जेमिनी वालों का अभी उल्टी चाल में गया हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, वो तकरीबन 14 जनवरी से सही होगा, तो वो 14 या 18 से इसी महीने की, तो वो उनके काम बनना शुरू होंगे। और वो काम ऐसे होंगे जो जिसका ताल्लुक उनका बहुत देरीना कोई ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही हो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो तकरीबन 2.5 से 3 साल 2020 के मार्च से डिस्टर्ब चल रहे थे। जेमिनी असेंडेंट या जेमिनी मून वाले, वो इस महीने की 14 नहीं बल्कि 17 जनवरी से वो लोग ठीक होने जा रहे हैं। तो जेमिनी मून और जेमिनी असेंडेंट, चाहे उसमें उससे पहले अगर टॉरस का भी लें वो भी, और स्पेशली एरीज भी, ये तीनों जो हैं ये बहुत अच्छी पोजीशन में अब 17 जनवरी से जाने वाले हैं। तकरीबन 2020 के मार्च से ये लोग डिस्टर्ब थे किसी ना किसी एंगल से। अब बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वाले जो हैं वो थोड़ा सा, अल्लाह ना करे मगर थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि जो 3 स्टार्स सही होने जा रहे हैं तो वहाँ स्टार कैंसर असेंडेंट या जिनका कैंसर मून साइन है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनका सैटर्न 8th हाउस में जा रहा है। तो सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, कभी बहुत पैसा आया, कभी बिल्कुल फारिग हो गए, कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, एक कंसिस्टेंसी नहीं रहती इनकी, रोलर कोस्टर वाली जिंदगी होकर रह जाती है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। तो लियो वालों का अच्छा है, वो अपने प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होंगे, फिर पार्टनरशिप बिजनेस में जाएंगे। पूरे ये तकरीबन 2.5 साल इनका जो है बहुत अच्छा होगा, ट्रैवलिंग खुलेगी इनकी, शादी के मामला सही हो सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। विर्गो वालों का भी बहुत अच्छा होने जा रहा है, उनकी सेहत में सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जिनका मून साइन या असेंडेंट विर्गो है, सेहत में फ़र्क पड़ेगा, जॉब में फ़र्क पड़ेगा, उनके अगर कोई लड़ाई झगड़े, कोई ख़ानदानी मसले मसाइल, औलाद की तरफ से टेंशन थी, वो उनकी दूर होने जा रही है। तालीम में अब उनको फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो पढ़ रहे थे मगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद लिब्रा की है। लिब्रा वाले भी अब तकरीबन 2020 के मार्च से, जब से वो टेंशन में थे, अब वो निकलना शुरू हो रहे हैं 17-18 जनवरी से, और उनको भी काफ़ी फ़र्क लगेगा। बाहर जा सकते हैं, बाहर सेटल डाउन हो सकते हैं, कहीं रह के किसी कंट्री की इमिग्रेशन ले सकते हैं, शादी के मामलात, कोई तालीम की मामलात, स्टमक या मैदे या हार्ट से रिलेटेड जो असेंडेंट या मून साइन कैंसर था वो अगर फेस कर रहे थे, वो दूर होने जा रही है। स्कॉर्पियो वाले आहिस्ता आहिस्ता अब उनको थोड़ा सा एक ऐसे उसमें नजर आएगा जहां उनके बहुत अच्छा फ्लो में चल रहे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकें लगेंगी उनको। वो 2.5 साल में नेक्स्ट उनको अपना घर भी चेंज हो सकता है, ऑफिस भी चेंज हो सकता है, चेंज से मुराद वो जॉब जा भी सकती है, वो कारोबार बंद भी हो सकता है, वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहां वो रह रहे हैं, जो उनका घर है वहां से उनको मूव करना पड़ जाए, इवन सिटी टू सिटी या एक इलाके से दूसरे इलाके में। उनको रुकावटों का सामना ये 2.5 साल रह सकता है। उसके बाद सेक्रेटेरियस की बारी है। सेक्रेटेरियस का अच्छा है, ठीक है, उनके अब मामला पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुलना शुरू हो जाएंगे, उनको बहुत फ़र्क लगेगा, हर चीज़ में फ़र्क लगेगा। लास्ट में बारी है
पाइसेस असेंडेंट की। पाइसेस वालों का साढ़ स्टार्ट हो रही है, जिनका असेंडेंट है, या वैसे तो साढ़ मून से ली जाती है, मगर वैसे भी असेंडेंट भी है तो थोड़ा सा सैटर्न इनके 12th हाउस में कुछ काम कराएगा भी। जैसे कोई बाहर जाना चाह रहे हैं या उनका कोई बाहर ऐसा ट्रेडिंग का काम है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको तो फायदा होगा, मगर बाकी लोगों को थोड़ा सा प्रेशर में रखेगा सैटर्न। ये भी बताता चलूं कि पाइसेस वालों जिनका मून साइन है उनकी साढ़ स्टार्ट हो रही है, जिनका एक्वेरियस मून साइन है उनकी साढ़ स्टार्ट हो रही, ऑलरेडी उनकी हो, पहले कैप्रिकॉन में थे जब भी थी, अब सेकंड फेज में है। और कैप्रिकॉन वालों जिनका मून साइन या असेंडेंट है उनकी फाइनल अब ये साढ़ स्टार्ट हो गई है, मतलब होने जा रही है 17 जनवरी। ठीक है। अच्छा अजीम भाई, ये तो आपने सबका बता दिया। मुझे अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहूँ इस महीने के हिसाब से, क्योंकि पहला महीना है और लोग जो हैं बड़ा नज़र रखते हैं कि जी इकॉनमी हमारी कैसी होने जा रही है, तो डू यू हैव एनी इन्फो कि जी इस महीने में पाकिस्तान के माशी मामलात जो हैं वो कैसे रह सकेंगे? देखें, इस महीने जो है ना, अभी 14 जनवरी से एक सन, एक स्टार का सन, जिसको उर्दू में सूरज कहते हैं, शम्स कहते हैं, कि ना वो खराब होने जा रहा है एक महीने के लिए। फिर उसके बाद फिर वो सैटर्न के साथ चला जाएगा एक और महीना, वो भी डिस्टर्ब है, आने वाले 2 महीने। तो ये 2 महीने बड़े ज़रा डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। तो मगर आप अगर पैसे की अगर हम इस वक्त बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल कोई सपोर्ट मिलने वाली है, कोई बाहर से कोई कर्जा आ सकता है, कुछ इस तरह के मामला बन जाएंगे नेक्स्ट, ये आप समझ लें कोई 8 से 10 दिनों के अंदर, ये एक नजर आ रहा है। मगर गवर्नमेंट का वीक होना, कुछ आटे की सप्लाई बंद होना, आटा रोटी महंगा होना, इनकी मिलों को ताला लगना, जी हम हड़ताल कर रहे हैं, ये आप अगले एक महीने में देख लेंगे। ये इस 14 से 14 जनवरी से 14 फरवरी, ये आप जरूर देखेंगे। ऑल राइट। और एक कॉलर है हमारे पास, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी कौन, कहाँ से बात करें, क्या सवाल है आपका? ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं अजीम भाई आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखिए मईशत के हवाले से आपने कहा, अच्छा एक बड़ा साल का शुरू होते ही एक अगेन हमें सुनने में आ रहा है कि जी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो वबा दोबारा कोरोना की सर उठा रही है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आपके इल्म कि दोबारा से कोई ट्रबल तो नहीं होने जा रहा लेटर ऑन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह का शुक्र हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे वबाई ऐसे अमराज में। मगर जैसे मैंने पहले भी बताया था किसी को कि अब वो लंग्स और उससे नहीं, अब आइज़ से लेके और हेड, मतलब आइज़ से रिलेटेड बीमारियां, सर दर्द, कुछ इस तरह की मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। सही। अच्छा बिलाल हमारे साथ मौजूद है कामरा से। जी बिलाल, क्या सवाल है आपका? जी बिलाल, अगर आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक है, इनकी किस्मत में नहीं था कॉल का लगना। तो अच्छा आज न्यूमरोलॉजी से कर लेंगे, अगर डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं है तो आप नाम बताएं। बिलाल नाम है ना? जी बिलाल को हम वैसे, हाँ ऐसे कर लें। बिलाल नाम है, बिलाल को कहें 18 जनवरी से इनका बहुत अच्छा होने जा रहा है, ठीक है, और फिक्र की बात नहीं है। कुछ मामला थे जो इनके रुके हुए थे, अब मुझे नहीं पता जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर जो भी कर रहे हैं अब इनके 18 जनवरी से आप देखिएगा, ये खुद आपको बताएंगे कि हाँ इंशाल्लाह कि अब मेरे पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा। क्योंकि इनका भी सैटर्न 10th हाउस में आ रहा है, सैटर्न जब 10th में होगा बिलाल के तो बहुत फ़ायदा देगा, बहुत इज्जत में इजाफा करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अजीम भाई, ये मैं आपसे पूछना चाहता था, देखिए मईशत की तो हमने बात की और उसमें कुछ असिस्टेंस का भी हम देख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। आपने देखा कि पिछले साल मामलात जो थे वो बिल्कुल ऐसे चले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेबिलिटी आने जा रही है नहीं आने जा रही। आपको इस ये जो साल का आगाज़ हुआ है उसमें कोई स्टेबिलिटी नज़र आनी जा, क्योंकि देखें पॉलिटिकली स्टेबलाइजेशन होगी तो ही फिर मामलात आगे मईशत भी और ये बाकी चीज़ें भी होगी। तो मुझे ये बताएं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस महीने में स्पेसिफिकली? नहीं, मुझे बिगड़ती नज़र आ रही है। 14 जनवरी टू 14 मार्च
इसमें भी मसले मसाइल बिगड़ते हुए तरफ जा रहे हैं, सेटल डाउन होने की तरफ नहीं। बिगड़ने से मुराद ये हो सकता है कि कुछ ऐसी गेम की जाए, ठीक है जी, बस खत्म करें, अभी टेक्नोक्रेट बनाते हैं और ये करते हैं, इस तरह की कुछ हो सकती है। सही। स्टेबिलिटी जो आएगी ना एक्चुअली वो आएगी 14 अप्रैल से। ये याद रखिएगा, 14 अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान इसमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। इसमें बहुत अच्छे काम नजर आएंगे आपको। इसमें एक ये जो अभी एक फेज गुजरेगा ना, जिसमें सफाई होगी, छांटी होगी, चलो भाई सब फालतू इधर उधर दाएं बाएं दौड़ो, ठीक है ना। उसके बाद अप्रैल मिड से, ठीक है ना, जैसे ही सन जो है वो उधर जाएगा एरीज में, वो एक साफ शफाफ एक आपको क्लैरिटी एक नजर सही। आएगी कि हाँ भाई अब स्टेबिलिटी नजर आ गई। बिफोर दैट तो वही रहेगा, आज कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा, पेट्रोल ठीक। महंगा हो गया, कभी ठीक। नीचे हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना। ठीक है गवर्नमेंट की भी यही 2 महीने हैं कि इन्होंने अच्छा। जो कुछ करना है, उसके बाद अजीम भाई मेरे कॉल हिसाब है। से तो हाँ जी, कॉल है सियालकोट से मोहसिन साहब। मोहसिन साहब अपना सवाल बताइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि अक्टूबर में मैंने यूएस के लिए वीजा अप्लाई किया था जो रिफ्यूज हो गया। अब फरवरी में दोबारा इंटरव्यू है, मुझे जो मिली है डेट, तो मैं उस हवाले से पूछ रहा हूँ, और मेरा जो स्टार है वो भी लिब्रा। ठीक है जी अजीम भाई। लिब्रा वालों को तो हमने बताया बहुत अच्छा है, मगर इनका नाम से जो है ना मोहसिन का, इनका नाम से इनका इन्होंने कहा फरवरी में है अब। जी फरवरी में इंटरव्यू। हाँ, अब देखें इनको क्या गेम कहाँ फंस गई कि 14 जनवरी टू 14 मार्च जो है ना, ठीक है, मीम से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है वो बहुत एहतियात करें, ठीक है। अब इन्होंने इनको करना क्या चाहिए, मोहसिन भाई को ये चाहिए कि मंगल के मंगल गोश्त का, चाहे मुर्गी की कलेजी है, कीमा है, गोश्त है, जो अफोर्ड कर सकें, ये मंगल को किसी गरीब को दे दें। गरीब को नहीं दे सकते तो इतनी दे दें जैसे कोई बिल्ली चील कव्वे खा लें, ठीक है। क्योंकि इनका 9th हाउस जो है वो मार्स बन रहा है। मार्स का होता है रेमेडी गोश्त की, ठीक है, लाल कपड़ा, गोश्त, ठीक है, लाल मसूर की दाल, ये कर लें तो ये इनका फिर जो है ना काम इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि इनका 9th हाउस, अब ये जो कह रहे हैं ना मेरा रिजेक्ट हुआ, वो बहुत खराब पोजीशन में से गुजरा था अक्टूबर में, ओके। तो अब वो 12 जनवरी को सीधा होने जा रहा है। इनका रिजल्ट, इनका इंटरव्यू है फरवरी को, जी तो फरवरी में वो अच्छी पोजीशन में होगा। तो अपना बेशक इनका खराब होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होगा इनका जाते हुए, सही। मगर इनको कहिएगा आप ये वाला सदका सुन रहे हैं, अगर ये वाला सदका अभी से शुरू कर दें, एवरी मंगल ये दिया करें, तो देखिएगा इनको फर्क पड़ेगा। ठीक है अजीम एक भाई। और रेमेडी बता दूं, श्योर। जिनको बाहर जाने का शौक है उनके लिए बता दूं एक रेमेडी, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह एक तस्बीह, या रहमानो या रहीमो या करीमो एक तस्बीह, या वली या वाली या वली या नसीर ये तीसरी तस्बीह। ये तीनों तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, जहां जाना चाहेंगे वहां के वीजा लग जाया करेंगे। चले। मगर ये रूटीन में आपने बनाना है, प्रैक्टिस में, कि डेली, ठीक है, मगरिब के बाद तीनों तस्बीह आपने इनको कहें पढ़ें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अजीम जाफरी हमारे साथ मौजूद थे।